अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर गाइडिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ओके, तो ये छोटा सा हमारे पास टॉपिक है। तो ये टॉपिक लास्ट टॉपिक वीडियो से रिलेटेड है, लेकिन इसको हम एज ए डिफरेंट कर रहे हैं तो अलग वीडियो की सूरत में। तो जो मेरे पास हम जानते हैं कि जो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि इधर हम जो लॉरेंट्ज लॉ है उसको हम अप्लाई करते हैं। ओके, ये मेरे पास है। तो ये हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए है, ये क्यू ई नॉट है, क्यू ई है, ये क्यू वी क्रॉस बी है। ओके, ये टॉपिक लास्ट वीडियो से रिलेटेड है, देखिए इसको हम अलग कर रहे हैं। तो सेंटर गाइडिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा टॉपिक है। ओके, इसमें हमने लॉरेंट्ज लॉ को लॉरेंट्ज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू एफ ई है प्लस एफ बी है। मैग्नेटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसका फार्मूला इसके इक्वल है, इसका फार्मूला इसके इक्वल है। ओके, अब यहाँ ये मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो स्पेस पर डिपेंड करती है। तो लिहाजा अब यहाँ क्या होगा, अच्छा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, यानी कि वो सर्कल में जो पार्टिकल है वो सर्कल को उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं अलोंग दी वाई एक्सिस। खैर ये डिटेल हमने लास्ट वीडियो में की हुई है। तो ये हमारे पास है वी क्रॉस बी, ये मेरे पास बन गया। ओके, यहाँ की क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये क्यू इधर इस क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, ई इज इक्वल टू बी क्रॉस वी है। अब दोनों साइड पर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, इधर भी क्रॉस प्रोडक्ट और इधर भी, बस क्या हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो इसका करूँगा, फार्मूला अप्लाई किया हमने इधर। ओके, वो फार्मूला हमारे पास ये आ चुका है। ओके, अब ये इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास ये बच जाएगा बी स्क्र वी। अब ये ज़ीरो क्यों हुआ है, हम जानते हैं ये वी ए डॉट है, तो जब डॉट को ख़त्म करें तो वी बी कॉस थीटा होगा, तो वी बी कॉस 90 होगा। और हम जानते हैं जो वी बी कॉस 90 ज़ीरो होता है तो ये ज़ीरो पूरे को ज़ीरो कर देगा। अब ये एंगल 90 क्या होता है कि हम ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जी के लॉन्ग होता है, यानी कि प्लाज्मा फिजिक्स में जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं वो हमेशा जी एक्सिस के लॉन्ग होती है। और जो मेरे पास वेलोसिटी है ये इस जी एक्सिस के लॉन्ग 90 के एंगल बनाते हैं, यानी कि क्या होता है परपेंडिकुलर होते हैं। तो लिहाजा इधर 90 का एंगल होगा, यानी बी और बी के दरमियान 90 का एंगल होगा, लिहाजा ये कैंसिल हो गया। हाँ, अगर इधर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो मैं इसका आंसर मानना था, यानी कि मैक्सिमम मानना था। अब हमारे पास ये है, तो यहाँ से हम पी की वैल्यू निकालते हैं। और ये मेरे पास क्या बी स्क्वायर बन चुका है। अब ये वी क्या है, परपेंडिकुलर है ना मैग्नेटिक फील्ड की, परपेंडिकुलर लिख लें था। तो अब ये वी क्या है, ये वी जी सी है। जी किसको शो करता है, ये गाइडिंग को शो करता है, और सी किसको शो करता है, सेंटर को। ये गाइडिंग सेंटर की वेलोसिटी है जो कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की है। ओके, मीन अगर इधर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो ड्रिफ्ट भी नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास ये फार्मूला है, ये इस फार्मूले को मैं वी ई भी लिख सकता हूँ। अब ये क्या शो करती है, इसको एम इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। अब ये एम इक्वेशन क्या शो करती है कि जो मेरे पास ई एक्स होगा, अगर यही नहीं होगा तो मेरे पास ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अब ये ई एक्स ई वाई ई का इसको आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें देखें कि जो मेरे पास ये रिजल्ट है और इस तरह का जो हमने लास्ट टाइम रिजल्ट निकाला था, यानी कि जो मेरे पास वी डी था नेगेटिव ई एक्स ओवर बी। ओके, ये गाइडिंग सेंटर है ना, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में जो मेरे पास चेंजिंग आ रही होती है, लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक में जो हमने स्टडी की थी वो मेरे पास ये था, ये मेरे पास डिफरेंट वेलोसिटी होती है ना, या गाइडिंग सेंटर वेलोसिटी कहते हैं इसको। तो इस ये क्या करती है कि नेगेटिव वाई, ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है। ओके, तो जो चेंज आ रहा होता है वो अलोंग दी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा होता है। ओके, तो अब ये मेरे पास, अब इसका भी यही मतलब है और इसका भी सेम, दोनों का एक ही मतलब है। ओके, तो खैर यही आज का हमारा थोड़ा सा टॉपिक था।